डिज़ाइन अ ट्यूरिंग मशीन ऑफ लैंग्वेज 0 की पावर n 1 की पावर n वेयर n इज़ ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले हम इसकी लैंग्वेज डिज़ाइन कर लेते हैं कि हमारी लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगी। तो अगर n से ग्रेटर देन 0 बोला है तो मतलब ग्रेटर देन 0 में 1 आता है मिनिमम। तो हम n की वैल्यू पहले 1 लेते हैं, तो 0 और ये 1। फिर n की वैल्यू हमने 2 ली तो 0 0 1 1। फिर हमने 3 ली 0 0 0 1 1 1। फिर हमने ऐसी 4 ली तो 0 0 0 0 और 4 टाइम्स हमारा 1 आएगा। और फिर ऐसे करते करते पूरी इन्फाइनाइट तक हमारी स्ट्रिंग जाएगी। अब इसकी हम ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करते हैं। तो उसके लिए हम पहले एक छोटा सा लॉजिक समझ लेते हैं। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा इनपुट टेप है, ये ब्लैंक है, और हम लोग ये वाली स्ट्रिंग ले लेते हैं जैसे 0 0 0 1 1 1 और ये ब्लैंक आ गया, ये भी ब्लैंक है, फिर यहाँ पे सब ब्लैंक है। हमारी अभी इनिशियल स्ट्रिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी 0 से। तो हमें सबसे पहले इसमें लॉजिक क्या करना है कि जो हमने जैसे 0 है तो सबसे पहले जैसे ही 0 को पढ़े हम 0 को x कर दें। फिर इसके बाद हम 0 को चलते रहें राइट शिफ्ट करते करते, और जैसे ही पहला 1 आए इसको हम y कर देंगे, फिर लेफ़्ट कर देंगे। जैसे हमने इसको y करके लेफ़्ट किया तो यहाँ पे जितने भी 0 आएंगे सब वैसे रहेंगे। जैसे ही x आएगा इसको हम राइट शिफ्ट करके 0 को x कर देंगे। तो फिर हम वैसे ही राइट शिफ्ट करते करते जैसे ही पहला y आएगा इसको हम y कर देंगे, फिर लेफ़्ट करके इसको x करेंगे और इसको y करेंगे। फिर लास्ट में जैसे ही हमारी x और y एक साथ स्ट्रिंग आ जाएगी तो हम लास्ट में जाएंगे राइट शिफ्ट करते करते और ब्लैंक में आएंगे। तो हमारी सारी लैंग्वेजेस हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इसकी हम ट्यूरिंग मशीन देखते हैं। तो जैसे Q0 है, ये हमारा इनिशियल स्टेट है, और ये हमारी सेकंड स्टेट आ गई Q1। तो हमने 0 को लिया और इसको हमने पहले x कर दिया और राइट शिफ्ट कर दिया, तो ये 0 हट के हमारा x आ गया। तो अभी ये 0 है, तो अभी हम राइट शिफ्ट जब कर रहे हैं तो हमें तो पहले 1 पे y करना है, तो मतलब जितने भी 0 आएंगे बीच में 0 को 0 रहेंगे और राइट कर देंगे। तो राइट शिफ्ट करने के बाद जैसे ही पहला 1 आए तो ये हमने Q2 स्टेट बना दिया, और यहाँ पे हमने जैसे ही 1 आएगा इसको y कर देंगे और लेफ़्ट कर देंगे। तो ये हमारा पहला y आ गया, इसको हटा के हमने ये y लिख दिया और लेफ़्ट कर दिया। तो जितने भी 0 हैं 0 को 0 रहने देंगे और लेफ़्ट कर देंगे। तो ये 0 आया तो 0 को 0 कर दिया, लेफ़्ट कर दिया। यहाँ पे आए तो 0 को 0 रहने दिया और लेफ़्ट कर दिया। फिर जैसे ही x आया, अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे हमारा x आए x को x रहने दें और राइट शिफ्ट कर दें। इसके बाद फिर जो 0 आए वो x हो जाए, और फिर बाकी सब ऐसे चलते रहे जैसे भी चल रहा है। तो हम यहाँ पे एक लूप बना देते हैं जो Q2 से डायरेक्ट Q0 में जाए, और ये है हमारा ट्रांजिशन x का कि x को x रहने देंगे और राइट शिफ्ट कर देंगे। जैसे हमने ये किया तो यहाँ पे 0 आ गया राइट शिफ्ट करने के बाद, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग से स्ट्रिंग कैसे चल रही है अभी देखिए। Q0 से हमने इनिशियल स्टार्ट किया तो 0 है, तो 0 को हमने x कर दिया, राइट शिफ्ट आ गए, Q1 में आ गए। इसके बाद हमने देखा 0 है तो 0 को 0 रहने दिया, राइट शिफ्ट कर दिया, 0 को 0 रहने दिया, राइट शिफ्ट कर दिया। जैसे ही y 1 आया, पहला 1, हमने इसको y कर दिया, y करने के बाद हमने इसको लेफ़्ट कर दिया। फिर 0 आया तो 0 को हमने 0 रहने दिया, लेफ़्ट कर दिया। फिर 0 आया, 0 को 0 रहने दिया, लेफ़्ट कर दिया। फिर जैसे ही x आया तो हमने x को x रहने दिया और राइट शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे 0 आ गया तो 0 को हमने x कर दिया, ये x हो गया, अब राइट शिफ्ट कर दिया तो 0 आ गया। अब 0 को हम 0 रहने देंगे, राइट शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे y आ गया, तो y को भी y रहने देंगे और राइट शिफ्ट कर देंगे। y को y रहने दिया, राइट शिफ्ट कर दिया, 1 आया। अब 1 को हमने y कर दिया और फिर लेफ़्ट मार दिया, लेफ़्ट शिफ्ट करने के बाद फिर y आ गया, तो y को y रहने दिया और लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया। फिर 0 आया, फिर हमने लूप बनाया हुआ है सेल्फ लूप कि 0 का 0 रहने देंगे, लेफ़्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आ गए। तो जैसे ही x आया, x को फिर x कर दिया राइट शिफ्ट करके, फिर 0 आ गया। फिर हमने देखा कि 0 आया तो 0 को हमने x कर दिया इसकी जगह पे, फिर राइट शिफ्ट कर दिया तो y आ गया, तो y की जगह y रहने दिया, राइट शिफ्ट कर दिया। फिर y आया तो y को y रहने दिया और राइट शिफ्ट कर दिया। फिर 1 आया, 1 को हमने y कर दिया और लेफ़्ट कर दिया। लेफ़्ट शिफ्ट करने के बाद जितने भी y आए हमने y को y रहने दिया, लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया। फिर जैसे ही x आया तो हमने यहाँ पे आया तो राइट कर दिया,
अब जैसे ही एक्स के बाद डायरेक्ट वाई आए तो हम यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे, Q3 एक नया स्टेट होगा और इसमें जो हमारा ट्रांजिशन वो बनेगा कि y अगर आए तो y को y रहने दो और राइट शिफ्ट करते चले जाओ। तो y को y रहने दिया, राइट शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे भी y है तो यहाँ पे हमने सेल्फ लूप बना दिया कि y अगर आते रहे तो y को y रहने दो और राइट शिफ्ट करते रहो। जैसे ही ब्लैंक आए तो एक फाइनल स्टेट बना दी हमने Q4 और इसमें हमने कर दिया कि ब्लैंक आए तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया और लेफ़्ट कर दिया डायरेक्ट। तो ये हमारा Q4 इनिशियल स्टेट बन गया। तो इस तरीके से हमारी ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन हो गई। थैंक यू।